जब वापस पहली बेटी को लाया जाता है, उसके ठीक कुछ दिनों बाद जो है वो दूसरी बेटी भी लापता हो जाती है। दोनों बेटियां जो हैं वो गायब हो जाती हैं और उनका जो धर्मांतरण है वो बाकायदा कराया जाता है और उनका नाम बदलकर अमीना और जोया कर दिया जाता है। साइमा ही जो पहली बड़ी बेटी थी उनसे मुलाकात करती है और उसके बाद उसे बरगलाती है, उसका ब्रेन वॉश करती है और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अब इस पूरे मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी आगरा धर्मांतरण मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हो गई हैं। ये 10 गिरफ्तारियां देश के अलग अलग इलाके से की गई हैं, लेकिन इसकी शुरुआत होती है आगरा के एक जूता कारोबारी की 2 बेटियों के लापता होने से। अभी हम आगरा में ही मौजूद हैं और जो पीछे आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर ही जो दोनों बच्चियां हैं वो रहती थी और अभी घर पे कोई मौजूद नहीं है। घर पे ताला लगा हुआ है। परिवार जो है वो अभी बताया जा रहा है कि बाहर गया हुआ है, अभी घर पे अंदर मौजूद नहीं है और यहीं पे जो दोनों बच्चियां हैं वो रहती थी और उनमें से जो एक बेटी थी उसकी मुलाकात साइमा से होती है। साइमा दरअसल उधमपुर में रहती थी और साइमा ही जो पहली बड़ी बेटी थी उनसे मुलाकात करती है और उसके बाद उसे बरगलाती है, उसका ब्रेन वॉश करती है और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। तमाम कोशिशों के बाद जब वापस पहली बेटी को लाया जाता है, उसके ठीक कुछ दिनों बाद जो है वो दूसरी बेटी भी लापता हो जाती है। दोनों बेटियां जो हैं वो गायब हो जाती हैं और उनका जो धर्मांतरण है वो बाकायदा कराया जाता है और उनका नाम बदलकर अमीना और जोया कर दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरा परिवार बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में समृद्ध है, परिवार का अच्छा खासा जो है वो होल्ड है। और देखिए यहाँ पे अंकल जी भी हैं। कैसा परिवार है ये? बहुत बढ़िया परिवार है ये, शुरू से बहुत बढ़िया परिवार। इनके बाबा बहुत बढ़िया आदमी थे और बच्चे भी बढ़िया उनके। कभी आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि धर्मांतरण या इस तरह की कोई बातें सुनने में? नहीं, सवाल ही नहीं, आज तक नहीं सुनाई। कभी सुनने में नहीं आया? आज तक नहीं सुनाई। परिवार के बारे में कोई जानकारी कि बाहर से कुछ लोग आते थे या कभी मुलाकात? नहीं, अरे नहीं जी, नहीं अपन को कोई जानकारी, अपन तो दूसरी इसमें रहते हैं। लेकिन परिवार ठीक था? परिवार बहुत बढ़िया परिवार है। मैं आज भी कह रहा हूँ, इतना बढ़िया परिवार, कोई मुकाबला नहीं, कोई लड़ाई झगड़े करने वाला परिवार नहीं था बेचारा। बिल्कुल, देखिए बता रहे हैं लोग। आप भी जानते हैं परिवार कैसा था? बहुत अच्छा था बाबूजी, बड़ा अच्छा परिवार, सच्चित परिवार था। बच्चियां जो हैं वो आपने देखा था? बच्चियां को बच्ची भी बहुत बढ़िया थी, सुंदर बच्ची थी, बढ़िया बच्ची थी, तेजी बच्ची थी, बोलचाल बढ़िया थी और उनके बाबा भी बहुत अच्छे थे। पूरा परिवार ही, पूरा खानदान ही। कभी आप लोगों को लगा कि धर्म परिवर्तन? नहीं लगा, कभी नहीं लगा। बहुत बढ़िया है, अच्छे आदमी है, वैसे नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए ये परिवार के जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि परिवार बिल्कुल अच्छा था, समृद्ध था और किसी भी तरीके से कभी किसी को नहीं लगा था कि इस तरीके से कोई वाकया होगा या मामला होगा। फिलहाल एटीएस के साथ साथ एसटीएफ और आगरा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा जांच में क्या निकल के सामने आता है। आगरा के अंदर धर्म परिवर्तन करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। 10 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनसे जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। हमारे साथ उन दोनों बच्चियों के माता पिता हैं जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया और उसके बाद फिर उन्हें बंगाल तक ले जाया गया। इनसे हम समझेंगे कि आखिर क्या हुआ था, किस तरीके से ये पूरा धर्म परिवर्तन का रैकेट चल रहा था और आखिर वो क्या हालात थे जिनसे दोनों बच्चियां इस तरीके से कन्वर्ट हो गई और चली गई। केरल स्टोरीज आपने देखी थी। केरल स्टोरी में जिस तरीके से दिखाया गया था, ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद कन्वर्ट किया गया, बिल्कुल इसी तरीके से आगरा के अंदर भी सेम पैटर्न पे आईसिस मॉड्यूल पे विशेष रूप से अगर आप समझेंगे तो ये पूरा कन्वर्जन का रैकेट चला। सर क्या हुआ था एग्जैक्टली अगर शुरू से हम समझें तो कैसे जो कन्वर्जन है वो बच्चियों का शुरू हुआ, क्या हुआ था पहले और कैसे ये पूरी वारदात? 2021 से पूर्व पीएचडी नेट की कोचिंग ले रही थी हमारी बड़ी बेटी, आगरा के खंडारी से, खंडारी के निकट। तो इन बिटवीन वहाँ पर कश्मीर की युवतियाँ जो लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आती थी, 14-15 मुस्लिम युवतियाँ से उनके साथ उनकी संपर्क में रही। तो उसमें से जो लड़की थी विशेष तौर से जिसने उसका धर्म परिवर्तन किया, वो साइमा, धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया, वो साइमा और खुशबू के साथ जुड़ी। तो उसी से ही उसका झुकाव इस्लाम के प्रति किया गया। साइमा कौन थी? ये साइमा का असली नाम क्या था? ये भी बताया जा रहा है कि उसका परिवर्तित नाम था, वो आके बातचीत भी करती थी, ऐसा भी कुछ? नहीं, साइमा ही उसका नाम था, निकनेम खुशबू नाम था उसका। और वो अनंतनाग कश्मीर की रहने वाली थी
कश्मीर की अनंतनाग की रहने वाली थी, यहाँ लाइफ साइंस में पढ़ती थी, कोचिंग साथ लेती थी। उसके साथ वो वहाँ के बाग बगीचे, सेब हो गया, वो इस टाइप की वो प्लस इस्लाम के प्रति कि अपने यही पाठ पढ़ाती थी इसकी जिस काम किया, जिससे मतलब उसका मकसद कुछ पूर्ण हो जाए। मतलब साइमा इस्लाम के प्रति बड़ी बेटी को इस तरीके से प्रेरित करती थी शुरुआत में। बिल्कुल प्रेरित करती थी और वो उससे सिखाती थी, उससे सीख भी रही थी। बड़ी बेटी जॉब करती थी, जॉब के दौरान वो उससे पूर्व में संपर्क में थी, तो जॉब भी उसने बिना बताए पेरेंट्स के रिजाइन दे दिया और वो बिना बताए कश्मीर के लिए रवाना हुई। जम्मू तक पहुंची थी, जम्मू तक पहुंची थी। जम्मू में उसकी बड़ी बहन मैरिड बहन रहती थी, तो उसने 1 घंटे 2 घंटे उसको खाना वाना वहाँ खिलाया और उसके बाद वो उसको श्रीनगर ले आने की तैयारी थी। रास्ते के अंदर श्रीनगर ले आने की तैयारी थी। इन बिटवीन उन पर प्रेशर था पुलिस का भी कि उसका हम क्या, पुलिस के फ़ोन आ रहे हैं, तो वो तुरंत उसको श्रीनगर के लिए रवाना हुई। जब 10 किलोमीटर ही चली थी, 10 उधमपुर थाना तक ही पहुंची थी, तो इन बिटवीन लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग के दौरान कीचड़ वगैरह, ट्रैफिक रुक गया, हेल्ड अप हो गया, तो उस दौरान जांच के दौरान वो पकड़ी जांच। फिर उसको हम अगले दिन 1 दिन छोड़ के 48 घंटे से पहले उसको हम अपने घर वापस लिया। ये घटना कब की है, किस साल की बता? फरवरी 2021 की ये घटना है। फरवरी 2021 में पहली बार जब आपकी बेटी गई? जी, पहली बार। बड़ी बेटी एक ही बड़ी गई थी। छोटी बेटी उस टाइम 14 साल की थी। जब 14 साल की छोटी बेटी थी तो उसको लगा, सबको सीखने की आदत सबको होती है, उसको लगा कि ये मेरी बड़ी बहन ये इस्लाम के प्रति है। इस्लाम में ऐसा क्या है, इस्लाम में ऐसा क्या है कि वो मैं भी तो पढ़ के देखूं मेरी बड़ी बहन क्यों गई। तो उसने यूट्यूब पे भी देखा, कुछ उसके आने के बाद उसने फिर कुछ उसने भी समझाया, तो इस दौरान वो भी भटक गई और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। तो ये दोनों एक साथ 2021 के बाद कब गए यहाँ से? ये 24 मार्च 2025 को यहाँ से घर छोड़ के बिना बताए दोनों चली गई। हम सत्संग के कार्यक्रम में गए हुए थे और इन्होंने अचानक प्रोग्राम बनाया और घर छोड़ के दोनों चली गई। हम लौट के आए तो घर तो खुला था कुछ। उसके बाद फिर हमने बहुत संपर्क किया ढूंढने का। उसी दिन FIR कराई। फिर 4 मई 2025 को मुकदमा 87 BNS के थ्रू रजिस्टर्ड कराया अपहरण का और इसी छानबीन में लगे रहे। तो ये जब 24 मार्च को गई थी आपकी बेटी दोनों, उसके पहले कोई बातचीत आप लोगों से इस तरीके से कि वो जाने वाली हो, या कुछ इस तरीके से बातचीत की जहां पर इस्लाम के प्रति आकर्षण का जिक्र आ रहा हो? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं था। वो तो हमारे अच्छा होनहार बेटियां थी, पढ़ी लिखी बेटियां थी, निपुण थी, घर के कामों में खाना बनाने में निपुण थी पूरी। और उन्होंने माता पिता के प्रति प्यार जताया, काफी ऐसे लग रहा है विश्वास जीता। ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था वो उनके जाने के बाद ही हमें पता चला। अच्छा, एक माँ अपनी बेटियों से ज्यादा करीब होती है, वो देखती है कि बेटियां घर में क्या कर रही हैं। 2021 में जब बड़ी बेटी वापस आई थी, आप लोग लेकर आए थे, 2025 तक पिछले 4 सालों में क्या कुछ बदलाव आपने उसके अंदर देखा था और किस तरीके से वो घर पे रहती थी? सर, जब वो कश्मीर से आई थी ना, तो बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो सिर्फ 1 दिन के अंदर ही इतनी गुस्से से बोल रही थी, मुझे यहाँ क्यों ले आए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस्लाम पसंद है, मैं इस्लाम सीखना है मुझे। और साइमा ने मुझे बोला था तुम कश्मीर आ जाओ, तुम्हारे इस्लाम भी सिखा देंगे, सब कर देंगे, वहीं पे जॉब कर लेना, तो आप मुझे क्यों ले आए। बहुत गुस्से में थी सर। और फिर बोलती मुझे नमाज पढ़नी है। तो स्टार्टिंग में हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, तो तुम पढ़ लो। तो बोली नहीं, मुझे आती थोड़ी है, मुझे ट्यूटर रख के दो। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सर फिर 1 वीक बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होती गई। लेकिन स्टार्टिंग के थोड़े कुछ महीनों में तो सर हम लोगों से भी नफरत सी करती थी। जैसे द केरला स्टोरी में है, मूर्ति पूजा नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमसे भी कहती थी क्यों बुत परस्ती करते हो। तो हमने बोला हवन संध्या, हम तो वैसे भी आर्य समाजी फैमिली है, हवन संध्या हम कोई बुत परस्ती नहीं कर रहे हैं।
तो घर में सर जैसे दिवाली पूजन पे लक्ष्मी गणेश जी आते हैं तो बोली ये क्यों रख रखे हैं, इनको हटाओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं इनको हटाऊंगी नहीं, आप अपना कुछ भी कर लो, मैं ऐसे भगवान जी को नहीं हटाऊंगी। तो ये छोटी बेटी जो है 4 साल का इंतजार किया गया 2021 से 2025 के बीच में। इन 4 सालों में बड़ी बेटी और छोटी बेटी के बीच में क्या बातचीत होती थी? कोई तीसरा भी था जो इस पूरे एपिसोड में संपर्क में था दोनों के, या तीसरे को समझाता था, छोटी बेटी को बरगलाता था, ऐसा भी कुछ था क्या? सर ऐसा था, जब ये वहाँ से आई थी इन्होंने अपने फोन की सिम तो तोड़ ही दी थी। अब इनके पास कोई फोन भी नहीं था और इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो हमने ले लिए थे कि कहीं ये दोबारा न चली जाए इस डर से। तो अब ये घर में ही रहती थी सर, अब दोनों इकट्ठे ही रहती थी। वैसे मैं मोस्टली अपना सारा टाइम इनके साथ ही बिताती थी, इनके साथ ही बैठना, खाना खाना, रेस्ट करना, सब सर मैं इनके साथ ही करती थी। पर बट फिर भी अपने घर में कितने वो होते हैं, काम होते हैं, तो सर ये दोनों इकट्ठे रहती थी और मैं देखती भी रहती थी, लेकिन सर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था। जब वापस पहली बेटी को लाया जाता है उसके ठीक कुछ दिनों बाद जो है वो दूसरी बेटी भी लापता हो जाती है। दोनों बेटियां जो हैं वो गायब हो जाती हैं और उनका जो धर्मांतरण है वो बाकायदा कराया जाता है और उनका नाम बदलकर अमीना और जोया कर दिया जाता है। साइमा ही जो पहली बड़ी बेटी थी उनसे मुलाकात करती है और उसके बाद उसे बरगलाती है, उसका ब्रेन वॉश करती है और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अब इस पूरे मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।